नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक जुड़ता है डार्क वेब से। डार्क वेब होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या होता है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये एक बार फिर से चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और इसके संदर्भ में खास तौर पे हम देखेंगे कि न्यूज़ को कि आखिर डार्क वेब है क्या और इसके संदर्भ में कैसी सूचना आ रही है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि केरला के एक इंजीनियर के संदर्भ में खास तौर पे ये एक घटनाक्रम देखने को मिला। उसके बाद ये फिर से चर्चा में है। जून 2025 में केरल के एक शहर है मुत्तुपुझा, वहीं पर देखें तो 35 वर्षीय एक मैकेनिकल जो इंजीनियर है उसने क्या किया कि मुलायम कोटिल जो एडिशन है उसको डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स बेचने के आरोप में क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस का ये कहना है कि वह एक लेवल फॉर डार्कनेट जो वेंडर है उस रूप में काम कर रहा था और उसके पास 1 करोड़ रुपए की जो क्रिप्टो करेंसी है, जो LSD ब्लास्टर है या फिर केटामाइन जो बरामद किया गया है, उसकी सूचना पुलिस ने दी है। और इस गिरफ्तारी ने अब डार्क वेब को लेकर फिर से जो प्रश्न है वो खड़ा किए हैं कि क्या इसका जो उपयोग है, जो डार्क वेब है, जो उसका उपयोग क्या है कि अपराध के लिए किया जा रहा है और ये बड़े स्तर पे किया जा रहा है। और ये डार्क वेब का जो इस्तेमाल है क्या सामान्य तौर पे अपराध के लिए किया जाता है, क्या ये कोई तकनीकी नवाचार के साथ भी जुड़ा है, या कोई नैतिक जो संकट है वो भी अब उठ खड़ा हुआ है। और इस कारण से देखें तो अब जो डार्क वेब है ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बनते जा रहा है। तो डार्क वेब की बात थोड़ा करते हैं कि आखिर क्या है ये डार्क वेब। तो ये क्या है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का ही क्या है एक हिस्से के रूप में, जिसे आप गूगल, याहू, बिंग जैसे सामान्य जो सर्च इंजन है उनसे क्या है कि सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। इसे देखने और उपयोग करने के लिए कुछ विशेष जो ब्राउज़र होते हैं, जो सर्च इंजन है जैसे टॉर है, उसकी आवश्यकता होती है। सामान्य जो सर्च इंजन है उनका इस्तेमाल इसे देखने, इसे उपयोग करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। और जो डार्क वेब है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो सरफेस वेब होता है। ये आम जो वेबसाइट है जैसे गूगल होता है, फेसबुक होता है, जो न्यूज़ है उस रूप में काम करता है। दूसरी बात करें तो जो दूसरा है वो क्या बोला जाता है, उसे डीप वेब कहा जाता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये होता है। निजी जो वेबसाइटें हैं जैसे बैंक, क्लाउड जो डेटा है वो इसके तहत आते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम डार्क वेब कहते हैं। तो वेब के ये क्या हो गए, ये 3 प्रकार हो गए। उसमें से एक जो तीसरा है उसे ही हम डार्क वेब कहते हैं। और ये जो डार्क वेब है ये एक तरह से एनोनिमस होता है। इसमें अगर देखें तो इसका कोई नाम नहीं होता है, यह नाम होता है। इनक्रिप्टेड जो वेबसाइटें हैं जैसे ओनियन जो डोमेन है उस पर ये काम करता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो जो वेब है ये 3 प्रकार की होती हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और उसी में एक तीसरा जो प्रकार है वो डार्क वेब है। अब इसमें बात आती है कि जो डार्क वेब है इसकी जो उत्पत्ति है, जो टॉर है, इसका विकास आखिर कैसे हुआ। तो ये 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। US नावल रिसर्च जो लेबोरेटरी है उसने द ओनियन राउटिंग टॉर जिसे हम बोलते हैं तकनीक की शुरुआत की थी। और इसका जो उपयोग है, इसके जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जो पहचान है, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जिन गतिविधियों में इसका वो इस्तेमाल करते थे वेब के इस प्रकार का, वो गतिविधियां, वो सूचनाएं छुपाई गई। उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो भी गुप्त सूचनाएं थी, सरकार से जुड़ी हुई जो प्लानिंग थी, उसकी जो परियोजनाएं थी और उससे जुड़े हुए जो भी संवाद थे अलग अलग संस्थाओं के साथ, एजेंसियों के साथ, देशों के साथ, तो उसके लिए जो सुरक्षा की जो समस्या थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको गुप्त रखा गया। लेकिन बाद में देखें तो 2000 के दशक में जो टॉर है उसको आम जनता के लिए उपलब्ध कर दिया गया।
जिससे ऑनलाइन जो गोपनीयता है उसको क्या हुआ और बढ़ावा मिला। अब ये कैसे काम करता है इस पर थोड़ा सा हम बात करें कि जब भी आप टोर से किसी वेबसाइट से अपना लिंक करते हैं, उस जुड़ते हैं, तो आपका जो ट्रैफिक है कई इनक्रिप्टेड लेयर्स के माध्यम से, जो अलग अलग सर्वर्स हैं उनके माध्यम से वो रोटेट होने लगता है और हर नोड डेटा को एक लेयर हटाते हुए नोड को भेजते रहता है। और इससे फायदा या इसका जो यूज होता है वो उपयोगकर्ता की जो पहचान है उसको कोई नहीं जान पाता है। तो इस तरह से एक तरह से जैसे नहीं होता है कि किसी भी पैसे को इतना रोटेट कर दो कि उसका सोर्स ही पता ना चले, ठीक उसी पैटर्न पे ये काम करता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओनियन राउटिंग, इसी नाम से ये जाना जाता है। यानी कि लेयर बाय लेयर क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रदान करता है, आपकी जो प्राइवेसी है उसको पूरी तरह से सिक्योर कर देता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो लेवल 4 जो डार्कनेट वेंडर है, आखिर ये क्या होता है। जैसे बहुत सारे सीरीज में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि डार्कनेट का इस्तेमाल लोग किसी के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए करते हैं कि आखिर उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। जैसे मिसिंग लोगों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि डार्कनेट बड़ा ही प्रभावी काम करता है। जो भी जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने में, लोगों के मिसिंग होने के बाद उनकी जानकारी प्राप्त करने में कि उनका लोकेशन कहां पर है, वो किन किन गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो विशेषता है अक्सर आपने सुनी होगी। और डार्कनेट पर जो वेंडर हैं, जो भी इसके सेलर्स हैं, उनकी एक पूरी रेटिंग प्रणाली है। जैसे लेवल 1 ये कहा जाता है कि शुरुआती जो विक्रेता है सीमित लेन देन करता है। जो लेवल 2 और 3 होता है ये कुछ जो सक्सेस कह सकते हैं कि लोग या इस तरह के जो भी नेट है उनके संदर्भ में कहा जाता है उनकी विश्वसनीयता बेहतर होती है। और जो लेवल 4 है, एक तरह से टॉप लेवल की बात करें तो ये सबसे एक्सपेरिएंट और कह सकते हैं कि ट्रस्टेबल ये सेलर्स होते हैं जिनके हजारों कह सकते हैं सफल लेन देन हो चुके होते हैं और ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट होता है। इनकी जो कह सकते नहीं होता है कि इनकी जो पहुंच होती है बहुत सारे लोगों तक होती है, इनका एक ब्रांड कह सकते हैं कि बना होता है। और लेवल जो 4 है ये वेंडर होना ये दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति है वो डार्क वेब पर बरसों से क्या कर रहा है, अपनी पकड़ बनाए हुए है और इसके माध्यम से हो सकता है कि वो कई सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में शामिल भी हो और नेटवर्क में उच्च पद पे बैठा भी हो। यही घटनाक्रम हाल ही में देखने को मिला है। अब देखें कि डार्क वेब जो है इस पर जो लेन देन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है और इसमें क्रिप्टो करेंसी जो कहा जा रहा है उसका रोल क्या होता है। तो देखिए जो डार्क वेब है ये इस पर जो अधिकांश भुगतान है वो किस में होता है, बिटकॉइन, मोनेरो या इस तरह के जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके माध्यम से होता है, या कोई भी इस तरह की जो गुमनाम क्रिप्टो करेंसी होगी उसके माध्यम से लेन देन होता है। और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है ये पारंपरिक बैंकिंग जो प्रणाली है उससे बाहर होता है, तो इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है। और इस कारण से देखें तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, वो गुपनाम तरीके से जो भुगतान है इलीगल एक्टिविटीज के संदर्भ में, तस्करी के संदर्भ में, उसमें आसानी से ये लेन देन की जो उनकी सुविधा है उसको प्रदान कर देता है। अगर हम बात करें डार्क वेब की, जो डार्क वेब है इसका जो उपयोग है क्यों अपराधों के लिए ही बड़े स्तर पे होता है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। डार्क वेब का जो उपयोग है अब वो अपराधों को बढ़ावा देने में बड़े स्तर पे किया जा रहा है। उसके जो कुछ मुख्य कारण हैं उन पर हम बात करते हैं। जैसे पहला जो कारण है वो है गुमनामी। एक तरह से देखें कोई भी जो पर्सन इस तरह के एक्टिविटी में संलिप्त होता है तो उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी रहती है और कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर वहां मौजूद हो सकता है। पूरी तरह से एनोनिमिटी यहाँ पर उसकी सिक्योर होती है। दूसरी बात करें तो ट्रेसेबल जो भुगतान है वो यहाँ पर नहीं होता, पूरी तरह से गैर ट्रेसेबल है। यानी कि जो भी लेन देन है, जो पेमेंट है वो क्या होता है, उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो किस स्तर पे ये लेन देन किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, इसका कोई भी डेटा बाहर किसी भी संस्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है और विभिन्न जो गुमनाम क्रिप्टो करेंसियां हैं उनके माध्यम से किया जाता है। कानूनी जो जटिलताएं हैं वो भी अपराध को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि वेबसाइट का जो सर्वर है वो दुनिया के किस क्षेत्र में है, किस देश में है, इसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस कारण से ये नहीं समझ में आता है कि व्यक्ति है कहाँ से ये एक्टिविटी पूरी रेगुलेट हो रही है, संचालित हो रही है। और मार्केट के संदर्भ में ये पूरा ओपन मार्केट है,
ड्रग्स हो, हथियार हो, किडनैपिंग हो, फर्जी पासपोर्ट हो, हैकिंग हो, डेटा टूल लीक करने की बात हो, सब की जो बिक्री है वो ओपन मार्केट में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका सीमित मार्केट है, ये पूरी तरह से क्या है, खुला हुआ मार्केट है। तो इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है। और इसके संदर्भ में देखें तो कई सारे जो उदाहरण हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करते हैं, जैसे सिल्क रोड से जुड़ा हुआ एक ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है, जो 2011 से 2013 में डार्क वेब पर सबसे बड़ा ड्रग का बाजार बन चुका था। अल्फा बे जो हाइड्रा है, बाद में देखें तो उभरे और फिर कानून जो प्रवर्तन है उसके द्वारा बंद कर दिए गए। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि क्या डार्क वेब सिर्फ अपराधों के लिए ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी सही बात नहीं है। इसका जो उपयोग है अन्य बहुत सारे एक्टिविटीज़ में किया जा सकता है। इसका वैलिड जो यूज है वो भी हो सकता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो पत्रकारिता में हो सकता है, रिसर्च, रिपोर्टर, विसिल ओवर की जो सुरक्षा है उसमें किया जा सकता है। सिक्योर ड्रॉप करने जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो स्रोतों की पहचान छिपाते हैं। दमनकारी जो शासन वाले जो देश हैं, उन देशों में लोगों को बिना सेंसर की जानकारी पाने के माध्यम में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी निजता समर्थक जो कार्य करता है उसकी प्राइवेसी के संदर्भ में डिजिटल उसके अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो अवैध जो एक्टिविटीज हैं उनमें बड़े स्तर पे जो डार्क वेब है उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि खास तौर पे ड्रग्स, हथियार, बाल शोषण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डेटा हैकिंग, आतंकवाद फंडिंग, इस तरह के विभिन्न एक्टिविटीज में हो रहा है। अब इसके संदर्भ में जो भी कानून प्रवर्तन है, जो भी निगरानी है, उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखिए, डार्क वेब का पूरा जो स्ट्रक्चर है और जो टोर है, इसकी गुमनामी के कारण जो भी अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए जो सहयोग है, साइबर जो फोरेंसिक विशेषज्ञता है, उससे कई सारे जो नेटवर्क हैं वो नष्ट किए गए हैं और इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। भारत के भी संदर्भ में देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो लगातार इस तरह के जो भी नेटवर्क हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। भारत में देखें तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है और जो NDPS एक्ट है उसके तहत इस पर कार्रवाई की जाती है। क्या डार्क वेब वास्तव में कह सकते हैं कि पूरी तरह से डार्क है? तो ये पूरी तरह से क्या है कि डार्क या खतरनाक नहीं है। इसका नाम भले ही इस तरह का है, रहस्यमय लगता है, डरावना लगता है, लेकिन ये केवल तकनीकी रूप से क्या है, इंटरनेट का एक इनक्रिप्टेड पार्ट के रूप में काम करता है। ये गुमनामी प्रदान करता है, प्राइवेसी प्रदान करता है। इसे वैध और अवैध दोनों तरह की गतिविधियों के लिए यूज किया जा सकता है। जबकि ये क्या है कि एक साइबर अपराधियों के लिए अब आश्रय बनता जा रहा है, एक हब बनता जा रहा है। ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे कि दमनकारी जो शासन है, उन शासनों में रहने वाले जो लोग हैं, संवेदनशील जो जानकारियां हैं उनको साझा करने वाले पत्रकार हैं, या इस तरह के जो भी एजेंसियां हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं। हालांकि सामान्य जो यूजर्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे डार्क वेब से पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि यहाँ स्कैम, मालवेयर और जो अवैध सामग्री है उसका जोखिम सबसे अधिक रहता है कि अगर सामान्य जो जानकारी रखने वाला व्यक्ति अगर इसके चक्कर में फंसा तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, या उसका इस्तेमाल करते हुए कोई इसका बड़ा कह सकते हैं कि उसके माध्यम से कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। तो सुरक्षित उपयोग के लिए मजबूत जो VPN है, एंटीवायरस है, उस सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है वो किया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे डार्क वेब या इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि पूरा जो नेटवर्क है उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरा न्यूज़ था, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस विशेष ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? ये सर्च इंजन बहुत सारे हैं, ब्राउज़र फायरफॉक्स, ब्रेव, टॉर, ओपेरा। इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह के किसी भी नेटवर्क के जाल में नहीं फंसना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।